एडिक्ट या एडिक्शन, ट्रीटमेंट, रिकवरी। क्योंकि सुधार प्रक्रिया का हम हिस्सा हैं तो हमें बेसिक चीज़ों का भी ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि जिस समस्या से निकलने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं उसमें हमें जागरूकता ही समाधान दे सकती है। और जागरूक होने के लिए हमें उस विषय में शिक्षित होने का पूरा अधिकार है। यानी कि हमें जागरूक होने के लिए हर वो जानकारी का होना ज़रूरी है जिसकी मदद से अपने आप को समझ सकें और सुधार में एक बेहतर स्थिति में बने रहें। अभी बहुत से लोग इस बात को बड़ा बुरा महसूस करते हैं जब उसे एडिक्ट यानी नशेबाज या शराबी कह दिया जाता है या उसे व्यसनी कह दिया जाता है। कुछ भी तो बुरा लगता है उन्हें ना, क्योंकि उनको जब पहले दिन उसने वो किया नहीं कहा गया किसी ने, पहले दिन आपने किया तो किसी ने नहीं कहा। तो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो पहले दिन भी मैं वही चीज़ कर रहा था, अब भी मैं वही चीज़ कर रहा हूँ। पहले मुझे शराबी या नशेबाज नहीं कहा गया, अब क्यों कहा जा रहा है? कुछ तो लॉजिक होगा। हमें नहीं नज़र आता रहा क्योंकि हम तो हमारा माइंड तो हाईजैक रहा। अभी फिर भी बहुत साधारण तरीके से अगर समझना चाहें तो कौन है एडिक्ट और क्या है एडिक्शन, या कौन है शराबी या क्या है शराबियत। अभी आप एडिक्शन को देखें तो सबसे सामान्य तरीके से, साधारण तरीके से एक बात को समझें कि किसी भी व्यक्ति का कोई भी ऐसा व्यवहार जिसकी वजह से उसके जीवन की प्राथमिकताएं प्रभावित हो रही हों या होने लगी हों, वो एडिक्शन है। साधारण तरीके से आपका नशा करना भी एक व्यवहार है, आपका गैम्बलिंग करना भी एक व्यवहार है, आपका सेक्सुअल एडिक्शन भी एक व्यवहार है, आपका ऑनलाइन गेमिंग भी व्यवहार है। अब ये देखना होता है कि इससे जीवन की प्राथमिकताएं, यानी जीवन की प्राथमिकताएं क्या है? सेल्फ केयरिंग होना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों का निर्वहन करना, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, कार्य क्षेत्र के प्रति। तो क्या ऐसा तो नहीं कि मेरे उस व्यवहार की वजह से मैं अपनी देखभाल ही नहीं कर पाया, परिवार की देखभाल नहीं कर पा रहा हूँ, समाज की कार्य क्षेत्र में नहीं कर पा रहा हूँ। तो यदि कोई इसी कैटेगरी में आ रहा है तो वो एडिक्शन के तहत माना जाएगा ना, और वो एडिक्ट या शराबी कहलाएगा। ये आपको देखना है कि आप उस श्रेणी में आते हैं या नहीं आते हैं। नकारेंगे तो उसका भी लाभ कुछ नहीं है, स्वीकार करने के बाद आगे बढ़ने की संभावना होती है। आप यहाँ पर जो बैठे हैं, आप ये सोचें कि अपनी देखभाल कितनी कर पाए, दूसरों की तो छोड़ें। अपनी देखभाल, क्या यही शरीर था कभी आपका, या परिवार के प्रति यही इसी तरह से जिम्मेदारी निभाते थे जैसे अभी यहाँ निभाते हुए आए हैं? कह रहे हैं निभाते हुए कुछ नहीं आए। क्या शिक्षा के क्षेत्र में, कैरियर में, सर्विस में यही चीज़ करते आए हैं जो पिछले कई दिनों से नहीं की है? किस वजह से? अपने उस व्यवहार यानी